हेलो दोस्तों, मैं कुसुम सिंह आपके सामने लेकर आई हूँ स्वेट मार्डेन द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए। स्वेट मार्डेन के विचार जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। आकांक्षाएं। यह सच है कि हर एक मानव के अंदर इतनी कार्य क्षमता अवश्य निहित है जो उसके कभी भी किए जाने वाले कामों के लिए आवश्यक है। और यदि वह थोड़ी कार्य क्षमता और छोटी आकांक्षा का व्यक्ति है जो अपने को ऊंचे कार्यों के लिए तैयार करने की कोशिश नहीं करता तो वह कभी स्तर तक नहीं पहुंचेगा। यदि श्री ब्रीलैंड की महत्वाकांक्षा प्रारंभिक जीवन में किराए की गाड़ी हाँकने की होती तो वे तभी सफल हो गए थे जब उनकी आयु 13 साल थी। यदि उनकी इच्छा रेल मार्ग का स्वॉचमैन बनने की होती और यही उनकी महत्वाकांक्षा का सर्वोच्च शिखर होता तो यह उद्देश्य तो वह कभी भी प्राप्त कर चुके थे जब उनकी आयु 17 साल की थी। यदि उनकी ब्रेकमैन और कंडक्टर बनने से अधिक महत्वाकांक्षा न होती तो इन पदों पर तो वे प्रारंभिक दिनों में ही पहुंच गए थे। दूसरी तरफ श्री ब्रीलैंड ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि रेल मार्ग ही मेरे जीवन के लिए सब कुछ है। वे रात्रि में निर्माण के लिए गाड़ियों में रोड़ियां भरने वाला मजदूर बनने के लिए तैयार थे, ब्रेकमैन बनने के लिए तैयार थे। वे ऐसे किसी भी या सभी कामों को संकोच और सहर्ष करने के लिए तैयार थे जो उन्हें अपने जीवन कार्य को सीखने में सहायक हों। और उन्होंने अपना कार्य सीखा और पूरा सीखने में एकदम भी नहीं रुके। कुछ मौके उनके पास आए परंतु महत्वपूर्ण पक्षों में अवसरों को अपनाने वाले वे खुद थे। हमेशा अवसर मिलते नहीं हैं बल्कि अवसर को बनाओ, जैसे कि उस बियावान जंगल का लॉ केविन लट्ठों की बनी झोपड़ी को लिंकन ने बनाओ, जैसे कि खेत में संध्या वेलाओं में हेनरी विल्सन ने बनाया। उस समय हजारों किताबें पढ़ डाली जबकि उसके पड़ोस के लड़के और संध्या वेलाओं की बातों में समय गंवा रहे थे। बनाओ ऐसे कि भेड़ चराने वाले बालक फर्गुसन ने बनाया जबकि वह तारों की डोरी को एक धागे में पिरोए हुए मनकों से नापने का प्रयत्न करता था। बनाओ जैसे कि जॉर्ज ने बनाया जबकि वह खानों में कोयलों के डिब्बों के पार्श्वों में खड़िया के छोटे छोटे टुकड़ों से गणित के नियमों का अभ्यास करके प्रसिद्ध गणितज्ञ बनाओ जैसे कि डगलस ने बनाया जबकि उसने कागज के टुकड़ों और पोस्टरों से पढ़ना सीखा। बनाओ जैसे कि नेपोलियन ने सैकड़ों महत्वपूर्ण परिस्थितियों में बनाया। बनाओ जैसे कि भारी और अंधी महिला हेलन केलर ने बनाया। बनाओ जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति को अवश्य बनाना पड़ेगा जो ऐसा कार्य संपन्न करना चाहता है जो कि प्रयासों के योग्य है। आलसी व्यक्ति को सुनहरे अवसर कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। बड़े से बड़ा अवसर भी तुम्हें उपहासास्पद बना देगा यदि तुम उसके लिए तैयार नहीं बने रहोगे। जब कभी कोई व्यक्ति अच्छे पद पर आता है तो इसका कारण यही होता है कि वह कई सालों से उसकी तैयारी कर रहा था, केवल इसीलिए नहीं कि उसे परिस्थितियों का लाभ मिला है। भाग्य हमेशा उसकी सेवा में उपस्थित होता है जो उसके योग्य है। रस्किन का कहना है कि जवानी का सारा समय वस्तुतः निर्माण, ज्ञान वृद्धि और शिक्षण का समय है। जवानी का क्षण कोई ऐसा नहीं जो कि भविष्यवाणियों से संबंधित न हो। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब वह गुजर जाए तो उसमें का निर्धारित कार्य फिर कभी हो सके। जब लोहा ठंडा हो जाए तो उस पर लगाई गई हर चोट बेमतलब होती है। सेंट बर्नार्ड के कथनानुसार मुझे मेरे सिवाय और कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। मुझे जो हानि होती है उसे मैं पहले से ही साथ लिए रहता हूँ और वास्तविक नुकसान और हानि अपने दोषों के बिना कभी नहीं होती है। यह कहना मूर्खतापूर्ण होगा कि शब्दकोश को यहाँ वहाँ खोलकर
जो शब्द सामने आए उन्हें इकट्ठा करके कोई पुस्तक या निबंध लिखने में सफल हो जाएगा। यह कथन इस कथन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई अमुक मनुष्य जीवन के अवसरों के लिए केवल इस कारण पूरी तरह तैयार है कि उसने कुछ गुण प्राप्त कर लिए हैं, जैसे समय पर काम करना, ठीक ठीक काम करना, कार्य को पूर्ण रूप से करना इत्यादि, और इसमें उसमें कार्य अच्छा सुचारू रूप से करने की आदतें बनी रहेंगी। इन सब गुणों के पीछे पीछे और किसी भी प्रकार की गुणावली के पीछे एक चीज़ अत्यावश्यक है, वह है कार्य क्षमता है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति हाथ में बेल चलिए रोड़ियों भर रहा था, वह आदमी जिसके हाथ में स्विच था, वह आदमी जिसके हाथ में ब्रेक था, वह आदमी जो कंडक्टर का पंच लिए घूमता था, इस सब के पीछे खुद श्री ब्रीलैंड थे। यह अनिवार्य है कि श्री ब्रीलैंड का वह व्यक्तित्व मौजूद हो जो सफलता को ले आता है, जिससे वे जीवन के अवसरों के लिए तैयार होते हैं। प्रत्येक युवक में वह ऊर्जा होती है जिससे किसी कार्य में वह दक्षता प्राप्त करता है। यह निश्चित है कि किन्हीं विशेष आदतों के बनाने मात्र से वह सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आदतें आवश्यक हैं और सामान्यतया सफलताओं के लिए भी अनिवार्य हैं, पर इनका महत्व दूसरे दर्जे पर है। मुख्य चीज़ तो वह आदमी है, वह तरीका नहीं जिससे कि वह काम करता है। प्रसिद्ध विचारक गारफील्ड का कथन है कि अवसर को बिगुल की आवाज़ कहा जा सकता है। यह सेना को लड़ने के लिए बुला सकती है, परंतु यह कभी सैनिकों को युद्ध जिताने का साधन नहीं बन सकती। जीवन क्या है सिवाय एक प्रशिक्षणशाला के, और प्रशिक्षण क्या है सिवाय एक आत्म प्रशिक्षण के। हर एक व्यक्ति जानता है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन पर उसका भाग्य निर्भर करता है। स्मरण रखना चाहिए कि अनुकूल अवसर कुछ क्षणों के लिए आता है। यदि हम उस क्षण में चूक जाते हैं तो हमने न जाने कितने महीने और साल खो दिए। किसी काम को करने का क्या अर्थ है? केवल बीज बोना है। यदि काम समय पर न बोया गया तो उसमें अंकुर नहीं फूटेंगे। कितने अमूल्य हैं जवानी के सुनहरे दिन, जिसमें प्रत्येक कदम पर अवसर मुस्कुराता है। जिस नवयुवक का मन कर्मशील है उसके लिए अवसर पर अवसर आते रहते हैं। कोई एक अवसर आखिरी समय पर पकड़ने के लिए उसे दौड़ना नहीं पड़ता। ऐसे नवयुवक के मस्तिष्क के कोष्ठ तथा तंतु लचीले होते हैं और उसके लिए यह सरल होता है कि वह किसी खास मन पर प्रभाव डाल सके। उसके द्वारा जीवन की गतियों को इस प्रकार नियमित किया जा सकता है जैसे किसी यंत्र को। जीवन में फैसला करने वाला क्षण अत्यंत सूक्ष्म होता है। यदि हम सतर्क रहेंगे तो इसे पकड़ने के लिए सदा तैयार रहेंगे तो सफल होंगे, क्योंकि सफलता असफलता के मध्य अंतर करने वाली एक मुख्य बात यही है। एक प्रसिद्ध विद्वान का कथन है कि अवसर को देखने में सतर्कता, अवसर को पकड़ने में व्यवहार कुशलता तथा साहस, अवसर के द्वारा पूर्ण सफलता हासिल करने के लिए अदम्य शक्ति और कार्य को पूरा किए बिना न छोड़ने का धैर्य ये है ठोस गुण जिनके द्वारा सफलता अवश्य मिलती है। मेरे सामने एक उदाहरण है। इसे मैंने हाल में एक पत्रिका में पढ़ा है। एक तेज बुद्धि वाली अमेरिकी महिला के पास एक दलदल वाली भूमि थी। किसी ने उससे कहा, इसका क्या करोगी? यह तो केवल मेंढकों के रहने के काम ही आ सकती है। उसने कहा, अच्छा तो मेंढक भी उस पर रहेंगे। मैं मेंढक पालूंगी और बाजार में बिकने के लिए भेजूंगी। अब दूर दूर तक उसके मेंढक उन बाजारों में जाने लगे जिन्हें उनकी जरूरत थी। यह काम उसने इतनी सफलता से किया कि आसपास की जब दलदल वाली ज़मीनें ले ली, सब दलदल वाली ज़मीनें ले ली और मेंढकों का एक बड़ा फार्म बना लिया। एक अमेरिकन नवयुवक लंबी बीमारी के बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। एक दिन उसने दिल बहलाने के लिए चीड़ की कोमल लकड़ी को चाकू से तराशते हुए आंगन में खेलते हुए अपने छोटे बच्चे के लिए एक खिलौना बनाया। उसने अपना काम इतना अच्छा किया कि पड़ोस के समस्त बच्चे भी उससे अपने लिए खिलौने बनाने की फरमाइश करने लगे।
आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ के बनाए हुए खिलौने इस प्रदेश में सर्वत्र बिकने लगे। जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसने अपने व्यापार को बड़े पैमाने पर फैलाया और बड़ी बड़ी दूर तक उसके खिलौने खूब बिकने लगे। कंसास नगर की कुमारी मैक्सवेल नाम की एक नव यौवना ने रोजी कमाने के लिए बूटों पर पॉलिश करने का काम आरंभ किया। उसने पॉलिश करने वालों को नौकरी में रखा और सारे शहर में उपयुक्त स्थानों पर बैठा दिया। थोड़े समय में उसने देखा, मैं स्कूल में जितना कमाती थी उससे 5-6 गुना अधिक कमा रही हूँ। जब अपने साधारण खर्चे के लिए आवश्यक धन से अधिक धन उसके पास आ गया तो उस अतिरिक्त धन को निर्धन और दुखियों में बांटने लगी। उसने बूट पॉलिश करने वालों और गली में गर्त घूमने वाले निठल्ले नौजवान व गरीब लोगों की व्यवस्थित ढंग से सहायता की। वे सब उसके घनिष्ठ मित्र बन गए। दिन में कई घंटे वह अपने व्यापार की देखभाल में लगाती है। उसके जनप्रिय तरीकों और लोगों का मन जीतने वाले व्यवहार के कारण अधिकांश लोग उसे काम देते। उसने तो सहायता का काम आरंभ किया। उससे शहर के गरीब से गरीब व्यक्ति की भी बहुत सेवा हुई और दूसरे स्थानों पर भी लोगों ने उसके भद्र जीवन का अनुकरण करने का प्रयास तब आरंभ कर दिया था। क्या हमें नहीं लगता कि जीवन के अवसर हमारे दरवाजे पर ही हैं? एक मैन निवासी किसान को खेत में अपने अस्वस्थ पत्नी के लिए कपड़े धोने के लिए आना पड़ा। इससे पूर्व वह नहीं जानता था कि कपड़े धोना क्या होता है। उसने देखा कि यह तरीका बड़ा धीमा है, इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। उसने कपड़े धोने की मशीन का आविष्कार कर लिया और अपार धनराशि कमाई। इसी प्रकार न्यू जर्सी में एक नाई था। उसकी आदत थी कि वह हर चीज़ को ध्यान से देखता समझता था। उसने एक खास प्रकार की कैंची का आविष्कार किया और धनी हो गया। यह एक बहुत छोटा सस्ता आविष्कार है, इसकी बड़ी मांग है, यह लाभ देने वाला है। एक आविष्कार ने दस्ताने बनाने के लिए आविष्कार को पेटेंट करा, 1000 पाउंड कमा लिए। कॉलरों के बस हुए के आविष्कार की रॉयल्टी के रूप में एक व्यक्ति को $20,000 प्रति वर्ष मिलते हैं। बाहों के बटनों के उपकरण को पेटेंट कराने वाले ने 5 साल में $50,000 कमाए। एक स्त्री ने बालों के एक पिन को अधिक देर टिका रखने के लिए मोड़ा। उसके पति ने उसे ध्यान से देखा और वह बालों के मुड़े हुए पिनों का निर्माण कर देखते देखते अपार धन संपदा का स्वामी बन गया। यह कहना व्यर्थ है, मैं नहीं कर सकता। कम से कम अपनी आंखों को खुला तो रख सकते हो और चीज़ों को ध्यान से देखने और समझने की शक्ति तो पैदा कर सकते हो। जॉर्ज एलियट के कथानुसार उसके लिए अवसर का क्या महत्व जो उसका उपयोग नहीं कर सकता। अब मैं जिस बात का उदाहरण देना चाहता हूँ वो यह है कि असाधारण रूप से सफल व्यक्ति वही हुए जो मिले हुए अवसरों को ठीक से पकड़ सकें। रोहियो के क्लीवलैंड प्रदेश के फोटोग्राफर जेम्स एफ राइडर ने एक दिन एक जर्मन अखबार में पढ़ा कि बोहेमिया के कलाकार फोटोग्राफी में एक नई प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा वह सूक्ष्म औजारों से नेगेटिव तस्वीर को सुधार लेते हैं, जिससे कि वह तस्वीर में कोई दोष अपूर्णता को हो तो मिट जाती है। यह पढ़कर तत्काल ही उसने बोहेमिया के एक कलाकार को अत्यंत आग्रह से बुला भेजा और अंत में बोहेमिया के एक कलाकार को अपने कार्य के लिए उपयोगी बनाने में सफल हो गया। उसने अवसर को अगले बालों से पकड़ा और इस कार्य के में जो भी सर्वोत्तम सहायता मिल सकती थी प्राप्त की। बोस्टन में हुई फोटोग्राफी की प्रदर्शनी में श्री राइडर को अमेरिका में श्रेष्ठ फोटोग्राफी का उत्साहजनक पुरस्कार मिला। एक अन्य उदाहरण है पेनोव। स्कॉट में एक स्त्री 12,000 दर्जन से अधिक भूसे वाली के दस्ताने बनाती है। उसका कहना है कि मैंने अपना कार्य एक छोटे से कमरे से शुरू किया था। आरंभ करते समय मेरे पास केवल 40,000 की पूंजी थी, $40 की पूंजी थी। मैं ऐसे प्रांत में रह रही थी जहां काम बहुत थोड़ा था। स्त्रियां दिन भर बेकार बैठी रहती थी और चाहती थी कि उन्हें बुनने का काम मिले। पहले साल में 25 पाउंड सूत का पूरा काम न आ सका। प्रयास करके अंत में मैं गाँव से 1500 लोगों को अपने बुनने के काम में लगाने में सफल हुई। फिर मैंने मशीनें खरीदना आरंभ कर दिया।
जिस काम में 24 सेंट प्रति जोड़ा खर्च आता था, अब सिर्फ 6 सेंट में हो जाता है। श्रीमती AC मांडन और उनके पड़ोसियों में फ़र्क केवल इतना और यह है कि उन्होंने जो सोचा उसे किया, जबकि लोग केवल सोचकर ही रह जाते हैं। वह हमेशा ऐसे ही होता है। ग्वाटेमाला नगर का जॉन नाइट अलबामा में एक गुलाम था। जब उसे आज़ादी मिली तो एक फर्म में बंदरगाह पर माल ढोने वाले मजदूर का काम करने लगा। यह फर्म मध्य अमेरिका में फलों का व्यापार करती थी। यहाँ रहते रहते जॉन को ख्याल आया कि यदि मैं भी फल पैदा करने का काम करूं तो मेरा भविष्य सुधर जाएगा। उसने अपना विचार क्रिया के रूप में साकार कर दिया। दूसरे मजदूरों ने शायद इस विषय में सोचा भी न था। जॉन ने ग्वाटेमाला की सरकार से 50,000 एकड़ जमीन ली और न्यू ऑरलियंस के फलों के व्यापारियों से समझौता किया कि वे प्रति वर्ष $2 लाख के फल खरीदेंगे। इसके बाद उसने कॉफ़ी पैदा करने का काम किया, फिर महोगनी लकड़ी का व्यापार किया। वह मध्य अमेरिका के सर्वाधिक धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बन गया। उसमें किसी बात को कार्य रूप में परिणत करने का गुण देखने, भालने और समझने के गुण के समान ही तीव्र था। उसने अपने अवसर का लाभ उठाया। जिसने भी मौके का फायदा उठाया वह सफल हो गया। क्या तुम भी ऐसा नहीं कर सकते हो? धन्यवाद।